लोगों का सरकार है वो लोग बोल रहे हैं। उनके जो लॉ मिनिस्टर ये है, मोदी मोहन की फेल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की नहीं। ये इंजन फेल हो चुका है। मोदी मोहन की फेल इंजन सरकार है। एक बात बोला था ट्रंप ने, भूल गए आप। उसने कहा था मोदी जानता है मैं उसका कैरियर खत्म कर सकता हूँ। कैसे? एप्स्टीन फाइल से। एप्स्टीन फाइल से। तो शेख हसीना जी जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी जी उसको शरण दे दोगे आप? जी। और आज तक 5 बांग्लादेशी आप नहीं भगा पाए हिंदुस्तान से। अंबानी और अदानी मोदी जी के दोस्त है, इसलिए आप उन पे उतना भड़क जाते हैं, या फिर इसका कारण क्या है? नहीं, मुझे देश की जनता से मतलब है। तो क्या कर रहे हैं? अगर भारत में हाहाकार है तो आपको ईरान से तेल खरीदना चाहिए। चलिए मान लीजिए आपके आपको रूस से सस्ता तेल खरीदना चाहिए। जी। आपको लंबे समय तक एग्रीमेंट करना चाहिए। आपकी हालत क्या हो गई है? आपने भारत को कहां पहुंचा दिया? हर महीने लेके पहुंच जाते हो, हुजूर हमारी फाइल साइन कर दीजिए, 1 महीने और बढ़ा दीजिए। ईरान आपको 60 दिन का उधार देता था। तो फिर दिक्कत क्या हुई? 2019 में इनके अंकल ट्रंप ने डांटा इनको, अब मत लेना ईरान से, प्रतिबंध लगा दिया है। तो मोदी ने बोला जी हुजूर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम नहीं लेंगे तेल। आपका कहना है कि मोदी जी डर गए? अरे चीन ले रहा है ना भाई ईरान से, जरूर ले रहे हैं। 100% ले रहा है। हाँ ले रहे हैं। मोदी नहीं ले रहे हैं तो डरे नहीं। तो आपको क्या जरूरत है पंगा लेने की ईरान से? पंगा तो अमेरिका ने लिया था, इजराइल ने लिया आप क्यों कूद के चले गए इजराइल? था। वो दोस्त है इसलिए। आपसे आपका क्या लेना देना है? अडानी ने गैस का दाम 3 गुना बढ़ाया युद्ध के बाद। कैसा संकट? ये महंगाई संकट जो है कैसे है? कहीं इसका ताल्लुक मेलोडी चॉकलेट से तो नहीं है नहीं, ना? मैं वो भी बता देता हूँ। हाँ। आज लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं गैस के लिए, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई पूछेगा इनसे? इसके मोदी लिए मीडिया तो पूछता नहीं। हम पूछ रहे हैं तो हम बता तो रहे हैं। राजेश जी से चाहते हैं कि वो पूछें, हम तो और रोज मैं पूछते बता हैं। दे रहा हूँ आपको। बताइए। ये मोदी के द्वारा लाया गया संकट है। जब तक ये सत्ता में रहेंगे, ये नफरत के नाम पे वोट पा रहे हैं, कोई काम नहीं करेंगे कोई काम नहीं करेंगे ना। आपके पास पैसे नहीं है, आप भारत की सेना को मजबूत कर रहे हैं। जिस देश के अंदर बेरोजगारी के कारण युवा आत्महत्या कर रहा है, जिस देश में 93 पेपर लीक हो चुका है, और पेपर लीक अभी नीट का हुआ जिसके कारण से अब तक 5 नौजवानों ने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या कर ली है, छात्र छात्राओं ने। इसको कौन सा विकास आप मानेंगे? कैसा विकास है ये? अगर आप चंद पूंजीपतियों के विकास को विकास मानते हैं तो मैं उसको विकास नहीं मानता। 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात हुई थी, 24 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिल गई इस देश के अंदर। ये घिसा पिटा रिकॉर्ड बनाने से काम नहीं चलेगा। यही रिकॉर्ड ये लोग घिसा पिटा पिछले 12 साल से बजा रहे हैं। भाई तुम्हारी उपलब्धि क्या है? 217 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर हो गया। क्या उपलब्धि है आपकी? बीजू बाबू किसी दल की धरोहर नहीं है, वो उड़ीसा की धरोहर है। নীতি ভিতরে নীতি, রাজনীতি, রাজনীতি উইথ রাজেশ। जन्म यूपी मन ओडिया। आम एमती जड़े अतिथि को आज पाखे पाइछु जहाँकर केवल ना ही सारा देश में खूब परिचित। संसद भवन रे शासक दल को मुतोड़ जवाब देवा कथा हो, साधारण जनतांकर कथा संसद रे रखिबा ठारू आरंभ करी ओडिशा माटी पई लड़े करुवा यूपी रो से सिंह आज आम पाखे। तांकु सिंह बोली एथिपाई कहा जाए जेतेबेले तांकु जेल रो चारिकांथ भितरे बंद कोठरी भितरे बांधी रखिबा पई भय देखा जाइथिला, तांकु धमका जाइथिला, डरा जाइथिला, ईडी सीबीआई रो चाप पका जाइथिला। से सबु किछि को से खातिर न करी जने जननेता हिसाब रे निजर दायित्व निभे। आज सेमती जने नेता को पाई आमे आज बेस खुशी। राजनीति विथ राजेश रो आज रे अध्याय स्वतंत्र होबाकू जाउछि। तेबे दर्शक बंधु शेष पर्यंत आम सहित बनी रुहंतु एवं शेष रे कमेंट सेक्शन रे निहाती जणेबे जे आज रो एपिसोड आपन मानकू केमते लागला। आम सहित अछंती आज हमर अतिथि आम आदमी पार्टी रो सांसद संजय सिंह। सर आपका स्वागत है। नमस्कार, और आपके दर्शकों को नमस्कार। पहले बताइए आप कैसे हैं, मतलब उड़ीसा में आके आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया है। उड़ीसा तो हमारा घर है। मैंने यहीं पढ़ाई की। जी जी। बहुत सारे ऐसे शहर हैं, ऐसे जिले हैं जहाँ पे मेरे साथ पढ़े हुए दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त उनके परिवार हैं। हमारे रूम पार्टनर जो थे वो भी आए हुए हैं यहाँ पे। आपसे और अभी मिले? हाँ मिले, अभी साथ में ही है। क्या क्या यादें ताजा हुआ सब? नहीं, मैं मिलता रहता हूँ, ये लोग हमसे बराबर टच में रहते हैं। दूसरा, मैं यहाँ पे
कोल इंडिया में भी काफ़ी लोग काम करते हैं हमारे साथ के। स्टील प्लांट राउरकेला में काम करते हैं, उड़ीसा माइनिंग में भी काम करते हैं। बहुत सर सारे आजकल ये काफ़ी चर्चा में है। आपने अभी उड़ीसा आने से पहले उड़िया में कुछ लाइनें बोल दिए थे, तो उसको लेकर के मतलब सोशल मीडिया पर वीडियो ही वीडियो वायरल हो रही है। आपका ताल्लुक उड़ीसा से काफ़ी कुछ है। आप उड़ीसा में पढ़ाई कर रहे थे, केओंझर में पढ़ाई कर रहे थे, अभी आप उड़ीसा आए हैं। इससे पहले कब आए थे उड़ीसा? उड़ीसा तो मैं अक्सर आता रहता हूँ, मेरे ख्याल से 1 साल पहले भी आया था। हाँ, 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल में देश को 1 साल भी नहीं, बल्कि आप पहले कह लीजिए पिछली 25 नवंबर में, तो उस टाइम में आया था। खाली उड़ीसा में नहीं है, पूरा देश में काफ़ी कुछ बदलाव आया हुआ है। सरकार विकास कर रही है ऐसा बोल रहा है, लेकिन लोग कुछ अलग बोल रहे हैं। देश भर में आंदोलन है। आप विकास किसको मानते हैं भाई? कैसा विकास है ये? अगर आप चंद पूंजीपतियों के विकास को विकास मानते हैं तो मैं उसको विकास नहीं मानता। जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, वहां कौन सा विकास है? जिस देश के अंदर बेरोजगारी के कारण युवा आत्महत्या कर रहा है, जिस देश में 93 पेपर लीक हो चुका है, और पेपर लीक अभी नीट का हुआ जिसके कारण से अब तक 5 नौजवानों ने आत्महत्या कर ली है, छात्र छात्राओं ने, इसको कौन सा विकास आप मानेंगे? जिस देश में चंद पूंजीपतियों का 17 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया जाता है, किसान नौजवान या अपना छोटा सा आसियाना बनाने के लिए, घर बनाने के लिए जो लोग कर्ज लेते हैं, या छोटा मोटा व्यापार चलाने के लिए जो लोग कर्ज लेते हैं, उनको उठा के हवालात में बंद कर दिया जाता है। ये कौन सा विकास है? तो इसलिए जो विकास की बात करते हैं ये लोग, मुझे बताइए तो कितना काला धन लेके आए? कितने लोगों के खाते में 15 लाख चला गया? 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात हुई थी, 24 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिल गई इस देश के अंदर। वो बोल रहे हैं धीरे धीरे सब हो रहा है, सिर्फ विरोधी हमको विरोध कर रहे हैं और कुछ नहीं है। देखिए, लोग अच्छा समझ रहे हैं। ये घिसा पिटा रिकॉर्ड बनाने से काम नहीं चलेगा। यही रिकॉर्ड ये लोग घिसा पिटा पिछले 12 साल से बजा रहे हैं। भाई, तुम्हारी उपलब्धि क्या है? 217 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर हो गया। क्या उपलब्धि है आपकी? आपने वादा किया था कि हम भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। आज कहा गई आपकी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? चौथा था, अभी छठा हो गया। अभी छठा हो गया और हालत नीचे जा रही है। डॉलर इस वक्त 97 रुपए का हो गया। मोदी जी कहते थे कि रुपया अगर गिरता है तो भारत की साख गिरती है। कितनी साख गिर गई हिंदुस्तान पुरानी बातें हैं, वो बोल रहे हैं वो उस टाइम का हालत था, अभी देश में हालत बदल गए हैं। अरे भैया, जब ये आए तो 60 रुपए था ना जी। 60 रुपए था, नहीं था? आज की तारीख में भी हैं 12 साल से, तो अब हो गया 97 रुपए। 37 रुपए इनके कार्यकाल में बढ़ा ना। तो इसका कारण भी विदेशी है, पाकिस्तान है, ये बोल रहे हैं। आप खुद ये सोचिए कि 67 सालों के अंदर 67 ईयर्स में हिंदुस्तान 60 रुपए की कीमत पहुंचाता है। जो भी सरकारें हैं, मान लीजिए वो लोग जिम्मेदार थे, हम मान लेते हैं जिम्मेदार थे उस टाइम, उनकी जिम्मेदारी है। हाँ। वो कांग्रेस हो, वो 7 साल बीजेपी रही हो, जनता पार्टी रही हो, जनता दल रही हो, सब ने रुपए गिराए तो 60 रुपए तक पहुंचाया ना डॉलर को जी। और इन्होंने अपने कार्यकाल में डॉलर को 37 रुपए और मजबूत कर दिया और रुपए को 37 रुपए और गिरा दिया डॉलर के मुकाबले। इसका कारण ये बता रहे हैं शासक दल में जो हैं, वो बोल रहे हैं कि देश में हम डिफेंस सिस्टम को सुधार कर रहे हैं, चंद्रयान किए, इसके चलते खर्चा बढ़ रहा है, तो इसके चलते हमको काम कर। और अग्निवीर कौन किया? संजय सिंह ने किया अग्निवीर, शायद किया। भारत की सेना के लिए आपके पास पैसे नहीं है, आप भारत की सेना को मजबूत कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं देश की स्थिति को आगे देखते हुए, आगे अगर विश्व युद्ध होगा तो उसको देखते हुए हम अपने देश में तैयारी कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो ये अग्निवीर जाकर के वहाँ पे लड़ाई कर सकते हैं। इसके लिए कैसे करेंगे? ट्रेनिंग लिए हैं इसके लिए। कहा था ना अग्निवीर में 25% लोगों को रखेंगे, फिर बोला 50% को रखेंगे। कोई आंकड़ा है आपके? हमारे पास नहीं है ना। मैं तो डिफेंस कमेटी का मेंबर भी रहा पार्लियामेंट का। मैंने पूछा तो कितने लोगों को आपने नौकरी लगाई, जो लोग ये जवान अग्निवीर रिटायर होते हैं? बता दीजिए, सरकार बता दे। तो फिर इसका समाधान क्या होगा? समाधान है परिवर्तन। जब तक ये सत्ता में रहेंगे, ये नफरत के नाम पे वोट पा रहे हैं, कोई काम नहीं करेंगे। कोई काम नहीं करेंगे ना। जो वादे इन्होंने उड़ीसा के लोगों से किए थे, रोजगार देने के, 300 यूनिट बिजली फ्री देने के, वो बोल रहे हैं हम सोलार दे रहे हैं। अरे इसमें कौन सा एहसान कर दे रहे हैं आप? ये भी तो पहले था क्या?
इसमें पैसा ले रहे हैं ना आप लोगों से। वो बोल रहे हैं सब्सिडी दे रहे हैं। ये सब्सिडी नहीं है, आप लोगों फिर की क्या है, जेब आप खाली बता कर रहे हैं। आप लोगों की जेब खाली कर रहे हैं, कैसे? पैसे लेके उनसे लगवाते हैं आप। जी पहले तो 2-2.5 लाख रुपए का इंतजाम करे, तब आपकी सोलर योजना का लाभ उठा सकता है आदमी। जी तो कहाँ से लाएगा गरीब आदमी? 2.5 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? बिजली फ्री का आपने वादा किया था, तो आप बिजली फ्री दीजिए। उड़ीसा के नौजवानों को नौकरी दीजिए। यहाँ पे इतने मिनरल रिसोर्सेज है, इतनी यहाँ पे माइनिंग है, कोल माइनिंग यहाँ, स्टील प्लांट यहाँ, बॉक्साइट की माइंस यहाँ, आयरन ओर की माइंस यहाँ। तो नौकरी भटक रहे हैं नौजवान, उनको नौकरी नहीं दे पा रहे आप। वो बोल रहे हैं ये भी ओपोजिशन का एजेंडा है। हमारे जो देश के जनता है, राज्य की जनता है, उनको नौकरी मिल रही है, विकास हो रही है। हमने जितना वादा किया था उससे 50 से 60% अभी तक हमने काम करके दिखा तो ये दिया। जो 17 पेपर लीक हुए हैं 2 साल में उड़ीसा के अंदर, ये नौकरी के इसका कारण 24 साल का सरकार है, बीजेडी बोल रहे हैं। 17 पेपर लीक 2 साल में हुए ना। आप मुझे बताइए, ये उड़ीसा के नौजवानों को नौकरी देने की इनकी मंशा है, तो अपोजिशन पे आप आरोप लगाते रहिए, जी वो आपका काम है, राजनीति आपको करना है, कीजिए। लेकिन आप जमीन पे काम करके तो दिखाइए। आज लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं गैस के लिए, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई पूछेगा इनसे? इसके मोदी लिए मीडिया तो पूछता नहीं। हम पूछ रहे हैं, तो हम बता तो रहे हैं। राजेश जी से चाहते हैं कि वो पूछें, हम तो और रोज मैं पूछते बता हैं। दे रहा हूं आपको, बताइए। ये मोदी के द्वारा लाया गया संकट है, और मैंने इसको पार्लियामेंट में भी बोला था। जी ये संकट मोदी संकट है। कैसा संकट? ये महंगाई संकट जो है कैसे है? कहीं इसका ताल्लुक मेलोडी चॉकलेट से तो नहीं नहीं, है ना? मैं वो भी बता देता हूं आपको, हाँ। मेलोडी चॉकलेट की भी हकीकत। ये संकट ऐसे है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जी ईरान के कब्जे में है। ये बात ना आपको पता थी ना हमको पता थी। युद्ध के बाद हमें पता चली कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उस पर ईरान का अधिकार है, वो कब्जा किए हुए है, वो उसके एरिया में आता है। हमको आपको नहीं पता थी, नहीं पता। लेकिन मोदी और जयशंकर को पता थी कि उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत की जरूरत का 50% गैस और 60% कच्चा तेल आता है। जी तो आपको क्या जरूरत है पंगा लेने की ईरान से? पंगा तो अमेरिका ने लिया था, अरे इजराइल भाई, ने लिया आप क्यों कूद के चले गए इजराइल? था। वो दोस्त है इसलिए। आपसे आपका क्या लेना देना है? ईरान आपका परंपरागत दोस्त है। जी जी। ईरान आपको सस्ते में तेल देता था, ईरान आपको रुपए में तेल देता था, ईरान आपको कम दिन में तेल देता था, ईरान आपको इंश्योरेंस देता था, जी। ईरान आपको 60 दिन का उधार देता था। तो फिर दिक्कत क्या हुई? 2019 में इनके अंकल ट्रंप ने डांटा इनको कि अब मत लेना ईरान से, प्रतिबंध लगा दिया है। तो मोदी ने बोला जी हुजूर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब नहीं लेंगे तेल। आपका कहना है कि मोदी जी डर गए? अरे चीन ले रहा है ना भाई ईरान से, जरूर ले रहे हैं। 100% ले रहा है, मोदी नहीं ले रहे हैं, तो डरे नहीं। वो बोल रहे हैं कि हम तेल ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे तो हमारा जो अर्थनीतिक व्यवस्था है वो सुधर जाएगा। अच्छा चलो, तो इसका मतलब आप इसका मतलब मान रहे हो कि अर्थनीति अर्थव्यवस्था को सुधारना है। जी। तो कम पैसे का तेल खरीदोगे तो अर्थव्यवस्था सुधरेगी कि महंगा तेल खरीदोगे? वो बोल रहे हैं अभी जो दौर करने के लिए गए थे वो उसी के लिए मैं गए थे। आपसे पूछ रहा हूं, सस्ता तेल खरीदोगे तब तो अर्थव्यवस्था ठीक होगी। सस्ता तेल खरीदोगे तभी तो हिंदुस्तान की जनता को आप सस्ता तेल दोगे। एकदम। ईरान आपको 10 से 12 डॉलर में सस्ता तेल देता था। ईरान से भारत का जो तेल का जहाज आता था वो 7 दिन में आ जाता था। एकदम। अब आपको मोदी को ट्रंप ने कहा वेनेजुला से तेल खरीदना है। वेनेजुला से भारत में तेल आने में कितना समय लगता है? 56 दिन, 56 डेज। जी। अमेरिका से कितना समय लगता है? 50 दिन। रूस से कितना समय लगता है? 25 दिन। और ईरान से कितना समय लगता है? 7 दिन। बताइए आप, ये अर्थव्यवस्था ठीक कर रहे हैं? तो क्या कर रहे हैं? अगर भारत में हाहाकार है तो आपको ईरान से तेल खरीदना चाहिए। चलिए मान लीजिए आपको रूस से सस्ता तेल खरीदना चाहिए। जी। आपको लंबे समय तक एग्रीमेंट करना चाहिए। आपकी हालत क्या हो गई है? आपने भारत को कहां पहुंचा दिया? हर महीने लेके पहुंच जाते हो, हुजूर हमारी फाइल साइन कर दीजिए, 1 महीने और बढ़ा दीजिए। वो कहता है अच्छा चल ठीक है, 1 महीने और ले लेना रूस से तेल। आखिर इतना ये हालत पहुंच गई तुम्हारी। इसका कारण क्या है? तुम 56 इंच का सीना लेके घूम रहे हो जी। और वो अमेरिका कह रहा है हमारा विदेश मंत्री नजर रखेगा, हमारा गृह मंत्री नजर रखेगा, हमारा वित्त मंत्री नजर रखेगा, वो देखेगा कि तुम रूस से तेल खरीद रहे हो कि नहीं खरीद रहे हो। खरीदते हुए अगर पकड़े गए तो हम टैरिफ 50% कर देंगे। बताइए, ये भारत की स्वाधीनता है?
इसीलिए शहीद आजम भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दी थी। और ये बिल्कुल नहीं। देशभक्त लोग हैं। बिल्कुल नहीं। ये देश के साथ सीधे तौर पे गद्दारी है, धोखा है कि आप जानबूझ के देश को महंगाई के संकट में डाल रहे हैं। आप वेनेजुएला और अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं। ईरान और रूस जो आपको सस्ते में तेल उपलब्ध कराता था, रूस से तो अभी भी आपको जितनी छूट मिलती है उतना खरीदते हैं, लेकिन रूस से आप एक लंबा एग्रीमेंट कर सकते हैं, वो आपकी हिम्मत नहीं है। और ईरान से जहां तक तेल खरीदने की बात है, ईरान से आपने तेल खरीदना 2019 के बाद बंद कर दिया। ये बात कही कि देश की अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी जी चिंतित हैं। तब मैं बता रहा हूं, आपके दर्शकों को पता होना चाहिए, पिछले 1 महीने में हिंदुस्तान ने कितना तेल विदेशों से मंगाया? 1,32,000 करोड़ रुपए का। कितना? 1,32,000 करोड़ रुपए का। और जिस समय युद्ध के हालात हैं, जिस समय हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, जिस समय में ट्रैक्टरों की लाइन लगी हुई है, जिस समय में पूरा देश पेट्रोल पंप पे खड़ा हुआ है, 52,000 करोड़ रुपए का तेल भारतीय कंपनियों ने विदेश में भेज दिया। क्या बात कर आपकी रहे हैं? जरूर, अरे मैं कोई बात झूठी नहीं बोलता, आप चेक कर लो इसको। अगर नहीं, मैं गलत आपकी बोल रहा बात हूं, पे दम है, ये सबको पता है। मैं कह रहा हूं आप इसको चेक कर लेना, मैं अगर झूठ बोल रहा हूं। गूगल चेक 52,000 करके करोड़ रुपए का तेल ऐसे समय में जब देश संकट में है, आपने निर्यात कर दिया, विदेशों में भेज दिया। किसके जरिए? कंपनियों के जरिए, जो तमाम और कौन सी कंपनियां हैं, उसमें अंबानी की भी कंपनी है, उसमें तमाम और कंपनियां हैं। आप जी, जी। पूरा रिकॉर्ड उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा। अंबानी और अदानी मोदी जी के दोस्त है, इसलिए आप उन पे उतना भड़क जाते हैं, या फिर इसका कारण क्या है? नहीं, मुझे देश की जनता से मतलब है। अडानी ने गैस का दाम 3 गुना बढ़ाया युद्ध के बाद। किसने बढ़ाया? अडानी टोटल गैस लिमिटेड, हाँ। ATGL, अडानी टोटल गैस लिमिटेड। तो फिर बताइए इसका विरोध करूं कि ना करूं? जरूर कीजिए, तब- हम भी करते हैं। लेकिन इसका दोषी कौन है? अब अगर मोदी जी के वो दोस्त हैं तो उसमें मेरी तो गलती है नहीं, उसमें गलती मोदी जी को है। मोदी जी को बुला के डांटना चाहिए कि भाई युद्ध के हालात हैं, हाँ, हाँ। और तुमने गैस का दाम, CNG का दाम कैसे 3 गुना बढ़ा दिया। यह है चलिए, मैं मान लेता हूं आप बोल रहे हैं कि मोदी जी ट्रम्प से डरते हैं, या फिर ट्रम्प से ज्यादा प्यार होने के कारण हमारे देश में यह हालत है। लेकिन इसका कारण क्या है? वो ट्रम्प को प्यार करने का नतीजा है, या फिर डरते हैं? या फिर डरते तो हैं, फिर क्यों डरते हैं? इसका एक बात कारण- बोला था ट्रंप ने, भूल गए आप? उसने कहा था मोदी जानता है मैं उसका कैरियर खत्म कर सकता हूं। कैसे? एप्स्टीन फाइल्स। ये सही बात है। वो बोल रहे हैं कि विरोधी को कुछ मुद्दा नहीं मिलता, इसलिए ये आलतू अनिल फालतू का- अंबानी, हरदीप पुरी, इनका तो नाम आया। हरदीप पुरी ने तो स्वीकार भी किया है कि हाँ मैं मिला था उससे। उनके पार्टी का एक क्या क्या दावे किए उसने, उसकी कोई जांच हुई? उसने इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ मोदी की मीटिंग फिक्स कराई, ये उसका दावा है। वर्षों बाद भारत का प्रधानमंत्री इजराइल गया, वर्षों क्या, मेरे ख्याल से पहली बार, और वो मोदी थे। उधर जाकर के मदरलैंड फादरलैंड ऐसा कुछ बोल दिए, जिसको लेके बवाल खड़ा हो गया। तो खड़ा होगा ना तो ये बोल रहे हैं भाई, कि तुम्हारे लिए गलती से कुछ तुम्हारे निकल लिए जाता है। फादरलैंड होगा, हाँ, हाँ, हमारे लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। भारत भारत है। तो हम तो भारत को भारत माता कहते हैं और बापू को राष्ट्रपिता कहते हैं। आप बापू को मानते हैं? तो बिल्कुल मानते, क्यों नहीं मानते भाई। और दूसरा मुद्दा था अडानी। अडानी। अडानी के ऊपर रिश्वतखोरी का मामला चल रहा था अमेरिका में, अभी वो मामला खत्म हुआ है। तो दोस्त को बचाने के लिए देश को डुबा दिए क्या? आपको तो सलाह दिया ना उन्होंने कि डॉलर मत खर्च करना बेटे। जी नहीं। राजेश जी डॉलर मत खर्च कीजिएगा, संजय सिंह जी डॉलर मत खर्च कीजिएगा, आपने माना डॉलर नहीं? बचाइए, डॉलर बचाइए। हमारे पास तो डॉलर है ही नहीं है, हमको तो रुपए में तनख्वाह मिलती है, वो घर के खर्च में खत्म हो जाती है। पूरे देश को सलाह दिया डॉलर बचाना है, और मोदी का सबसे करीबी दोस्त, जिगरी दोस्त, जिसके ऊपर अपनी जान देते हैं मोदी जी, उसने क्या बोला? $10 बिलियन हम अमेरिका में निवेश करेंगे। कितना? 97,000 करोड़ रुपए। जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे आप। इतना पैसा अडानी कहां इन्वेस्ट करने जा रहा है? अमेरिका में। किस चीज से बचने के लिए? रिश्वतखोरी के इल्जाम से। और वो बच गया। अब आपको समझ में आया क्यों डरते हैं मोदी जी ट्रंप से। 97,000 करोड़ रुपए वहां खर्च करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के नौजवानों को पूछना चाहिए कि हमें तो काकरोच कहते हो, और हम भी पैसा उन्हीं में से हैं। अपने दोस्त से खर्चा करवाते हो अमेरिका में। 15,000 नौकरी वहां दे रहा है। अरे 97,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान में खर्च कर दे तो यहाँ तो 2-4 लाख नौकरी पैदा कर देगा। ये है हकीकत। अभी तनख्वाह से याद आया कि आपने अभी कुछ दिन पहले हमारे इधर आया था वायरल न्यूज, जिसको लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ था।
उसका एक लाइन मैं आपको बोल के सुनाता हूँ। आपने उड़िया में काफ़ी कुछ बोला था कि उठ कंकाड़ा छिड़ू श्रृंखला, जीतू मुंडा के बारे में बात कर रहा हूँ। आपने अपने तनख्वाह से आर्थिक सहायता किया और उसके बाद में आप शायद कल जाने वाले हैं उधर, तो क्या देखिए था जी, वो न्यूज़ का कैसे मिली आपको? देखिए एक तो क्योंझर से मेरा रिश्ता है, मैं वहाँ पढ़ाई किया हूँ। दूसरी बात, वो खबर बहुत ही पीड़ादायक थी। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, मुझे तो लगा कि किसी ने एआई वीडियो डाला है, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर मैंने पता किया उसको, तो जब ये पता चला कि एकदम सही वीडियो है जी कि अपनी बहन की डेड बॉडी खोद के और कंकाल लेके जीतू मुंडा वो भी सिर्फ बैंक 20-22 के हज़ार सामने रुपये, गए 19,000 रुपए के 19 लिए। हज़ार रुपये। तो वास्तव में मुझे बड़ी पीड़ा हुई। तो मैंने सोचा कि हमारी व्यवस्था इतनी क्रूर कैसे हो सकती है, इतनी क्रूरता व्यवस्था में, इतनी क्रूरता सिस्टम में कि आप एक मजबूर आदमी को 4 महीने तक उसकी बहन का डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दौड़ा रहे हैं और मजबूरी में उसको कब्र खोद के कंकाल लेके जाना पड़ रहा है। अरे भाई, तुम्हारे बैंक का ही कोई अधिकारी चला गया होता, तो आप कल जाने वाले हैं या उधर? तो हाँ, कल जाऊंगा, मैं मिलूंगा। और आपने एक वादा किया था कि आप उस गांव में पानी की व्यवस्था हाँ, नहीं अगर है। पानी की व्यवस्था प्रशासन नहीं करेगा तो मैं अपनी सांसद निधि, जिससे कि कुछ पैसा मैं दिल्ली के बाहर भी दे सकता हूँ, जी, तो उसमें मैं मदद करूंगा। तो उड़ीसा के लिए आपका क्या क्या सपना है और क्या क्या है और क्या करना है? देखिए, पहली चीज तो यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात, ये मॉब लिंचिंग की पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए, ये उड़ीसा की पहचान नहीं है। ये लड़ाई झगड़ा ये हिंदू मुसलमान, शांतिप्रिय राज्य है। शांति प्रिय राज्य है, ये सब बंद होना चाहिए यहाँ पे। तीसरी बात, स्कूल और अस्पताल, ये आम आदमी पार्टी के एजेंडे में हमेशा प्राथमिक रहा है, जी जी। तो हम चाहते हैं कि इन मुद्दों पे काम हो। तो आप इतनी देरी क्यों लगा दी? मतलब आम आदमी पार्टी सेंटर इधर फोकस क्यों नहीं कर रही थी पहले? अच्छा, एक चीज बताइए, हमने 14 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनने का सफर तय किया। हमारे ऊपर इतने मुकदमे हुए, जेल में भी डाले गए हम लोग, आपको भी डाला गया था। मुझे भी जेल में डाला गया। तमाम मुसीबतों से, तमाम उलझनों को पार करते हुए हम लोगों ने यहाँ तक का सफर तय किया है। अब राज्य दर राज्य पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। अब उड़ीसा हमारी प्राथमिकताओं में है जी। और केजरीवाल साहब ने भी कहा है कि वो समय देंगे यहाँ पे। कब आ रहे हैं वो? अब यहाँ की कमेटी बातचीत करेगी, हमारे जो इंचार्ज हैं काद्यान साहब और निशिकांत जी जो प्रदेश राज्य अध्यक्ष हैं। सभापति जो हैं। हमारे पास जो सूचना है कि आपके इधर के जो कार्यकर्ता हैं, जो आपके योद्धाएं हैं, वो बहुत पहले से चाह रहे थे कि हमारे राष्ट्र के नेता इधर आए, हमारे अध्यक्ष यहाँ आए, आपके जैसे संजय सिंह इधर नहीं, आए। उनकी मर्जी बिल्कुल जायज है, ठीक भी है, आना भी चाहिए था, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि हमारे कई साल तो इन बदमाशों ने खा लिए ना, जी जी जी। परेशान कर आज मैं करके। देख रहा था आपके कार्यकर्ता कुछ लोग भावुक हो रहे थे कि कई सालों के बाद हमारा जो हम सोच रहे थे कि ऐसा हमारा सभा समिति हो, लोग आए, जुड़े और हमारे मुद्दे नहीं, उड़ीसा आज में बहुत चले। अच्छा सम्मेलन हुआ है, बहुत बढ़िया सम्मेलन आज हुआ है। कैसा था, कैसा लगा आपको? बहुत जबरदस्त सम्मेलन हुआ है, बहुत भीड़ थी, हर जगह से, हर जिले से लोग आए थे। तो ये मान के चले कि सारे दर्शकों जो आम आदमी पार्टी को चाहते हैं, पसंद करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी अभी 2-3 नहीं, महीने मैं में आने वाले सबसे हैं। अपील करता हूं, आम आदमी पार्टी से जुड़िए, और एक अच्छा विकल्प है आम आदमी पार्टी। ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है जो जनता के हितों के बारे में सोचती है, जो स्कूल अस्पताल की राजनीति करती है, जाति धर्म लड़ाई झगड़े की राजनीति नहीं करती। तो आपके हिसाब से उड़ीसा में अभी जो सरकार है, परिवर्तन जो हुआ है, लोगों का सरकार है, वो लोग बोल रहे हैं, उनके जो लॉ मिनिस्टर ये है, मोदी मोहन की फेल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की नहीं है। ये क्या बात इंजन कर रहे फेल हो चुका है। मोदी मोहन की फेल इंजन सरकार है ये। यहाँ के जो लॉ मिनिस्टर हैं पृथ्वीराज हरिचंदन, वो बता रहे हैं कि यहाँ के आइन कानून व्यवस्था सब कुछ सही है, सिर्फ विरोधी अपना मुद्दा कुछ नहीं है उनके पास विरोध करने के लिए, इसलिए वो तामझाम कर रहे हैं। और ये पुलिस गांवों में जो आदिवासियों को सेजमाली के बात बोल रहे हैं। बांध के पेड़ में मारा जाता है, जी जी जी। ये विरोधी कर रहे हैं। ये वो बोले कि जो पहले विरोधी उनको ये उस्का जो देते हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी से और आरएसएस से जुड़े हुए संगठन खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, तो ये हम लोग कर रहे हैं। बताइए आप। वो बोल रहे हैं कि आप ही के जैसा, जैसे हो गया आम आदमी पार्टी हो गया, बीजेडी हो गया, कांग्रेस हो गया, समाजवादी पार्टी हो गया, ये सारे पार्टी के जो नेताएं हैं, ये उकसा के लोगों को भड़का देते हैं कि आप प्रशासन से भिड़ जाओ, पुलिस से लड़ लो, ऐसा होता है, इसलिए ये सब। इस बात पे लोगों को हंसी आएगी,
जिस पार्टी का सबसे बड़ा नेता प्रधानमंत्री भाषण में कहता है कि हम कपड़े से लोगों को पहचान लेते हैं, जिस पार्टी का नेता हेमंत विश्व शर्मा कहता है मुसलमानों के यहाँ से सामान मत खरीदो, जिस पार्टी का नेता शुभेंदु अधिकारी कहता है ये मुस्लिम ईवीएम है, ये हिंदू ईवीएम है, आपको लगता है कि उनको किसी दूसरे आदमी को जरूरत है नफरत फैलाने तो की? फिर जीत कैसे जाती है? यही नफरत की राजनीति करके। आप बता रहे लोग थे जब तक इस नफरत की राजनीति से बाहर नहीं निकलेंगे तो उनका फायदा नहीं होना है। भाई आप कहते हो मुसलमानों के यहाँ से सामान मत खरीदो, ना इस्तेमाल करो डीजल पेट्रोल गैस, कहां से आता है ये तो सब मुसलमानों के देश से आता है। अब मना कर दीजिए कि हम जो भी डीजल पेट्रोल गैस आएगा मुसलमानों के यहाँ से हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। जितने अंधभक्त हैं बीजेपी वाले सब कहते हैं हम नहीं इस्तेमाल सारे करेंगे। अंधभक्त हैं, ज्यादातर ही अंधभक्त है यार। तो उनको एक चीज ये नहीं दिखता कि मैं अगर बोलूँ मुझे भी कोई बुरा बोल सकता है कि वो एक पेन यूज करते हैं, वो भी फॉरेन का है, एक रिस्ट वॉच यूज करते हैं, वो भी फॉरेन का है। अभी हाल ही में उन्होंने बोला कि विदेशी चीज़ों को खरीदना नहीं चाहिए, राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। तो वो जाने से पहले विदेश की यात्रा वो करने क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, इसका निष्पक्ष मूल्यांकन जिस दिन मीडिया करने लगेगा उस दिन इस देश के लोगों के साथ न्याय हो जाएगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ तो कपड़े से पहचान लेते हैं मुसलमानों को, और अरब में पहुंचते ही वीर जारा की तरह ऐसे हाथ फैलाते हैं जैसे शाहरुख खान ने प्रीति जिंटा के लिए फहराया था। जी देखा था ना आपने? जी, हमने कुछ अरबी वीडियोस से देखे, मिलने के लिए हमने भी देखा हुआ है। शेख से मिलने के लिए वहां कतर की मस्जिद में भी जाते हैं, वो भाईचारा ब्रोनोई बता की रहे मस्जिद थे। में भी जाते हैं। और यहाँ भाईचारा क्यों नहीं करते? ये लोग घुसपैठिए हैं। क्योंकि वहां धंधा है। नहीं, ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, इसलिए इन लोगों को भगाना तो है। शेख हसीना को किसने रखा है? आपने रखा है। वो मदद मांगने आई थी। भाई शेख हसीना को आपने तो नहीं रखा ना, मोदी जी ने रखा है ना। वो शरण लेने आई थी ना। ओहो, तो शेख हसीना जी जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी जी उसको शरण दे दोगे आप? जी। और आज तक 5 बांग्लादेशी आप नहीं भगा पाए हिंदुस्तान से। अभी वो अब बोल रहे हैं बांग्लादेशी बंगाल घुसपैठिया से बोलते शुरुआत रहते हो हो। गया है, बुलडोजर से शुरुआत कर दिया उन्होंने। योगी जी बोल के आए थे, अमित शाह बोल के आए थे, अभी शुरुआत हो गया है। और बनारस में जो बुलडोजर चला हिंदुओं पे, अयोध्या में जो बुलडोजर चला हिंदुओं पे, वो सेकुलरिज्म के नाम पर दंगा फसाद कर रहे थे, इसलिए उन पर चढ़ाया। हिंदुओं पे जी जी, वो बोल रहे थे सर। जाओ आप वहां काशी कॉरिडोर पे देख के आओ, कितने मंदिर तोड़े हैं भाजपाइयों ने, कितने अधर्मी लोग हैं ये, जाके देख के आओ। कभी अयोध्या भी जाओ सवाल और बहुत है, काशी भी जाओ। सवाल बहुत है। समय हमको इशारा कर रहा है कि हम इस चर्चा को यहीं पे खत्म करें। चर्चा को खत्म करने से पहले 2 सवाल है जो नहीं पूछेंगे तो उड़ीसा के लोग शायद बुरा मान जाएंगे। हमें जितना सूचना मिली हुई है कि आप बीजू बाबू को बहुत पसंद करते हैं, उनके लिए उनके जो अभी संसद में उनके लिए आपने कुछ बोला था, वो क्या था? देखिए मैं क्यों पसंद करता हूँ, बीजू बाबू किसी दल की धरोहर नहीं है, वो उड़ीसा की धरोहर है, वो इस देश की धरोहर है। और क्यों है मैं ये बता दूं आपको। मैं जब यहाँ पढ़ रहा था तो हम लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं मिलती थी। जी जी। पीडीपीटी नहीं मिलती थी, अप्रेंटिसशिप जो होती है वो नहीं होती थी। तो वो हमारे प्रोग्राम में यही संतोष दास जो हमारा रूम पार्टनर, ये कल्चरल सेक्रेटरी था, तो इसने बीजू बाबू को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया। वो सीएम थे उस टाइम में। तो एक पड्डा साहब थे उस समय, वो ज्वाइंट डायरेक्टर टेक्निकल थे। तो हम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम बताई उनको, बीजू बाबू को, कि हमको ऐसे ट्रेनिंग में इसमें प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने बुलाया पंडा बाबू को। तो पंडा बाबू से बोले कि कौन पंडा हो, ये पिलाने को कौन प्रॉब्लम अच्छी है? अच्छा, और ठीक करंतु। उसके बाद से कभी हम लोगों को ट्रेनिंग की प्रॉब्लम नहीं हुई। तब से ऐसे आप बीजू नेता बाबू को थे, जानते हैं? ऐसे नेता थे। और उड़ीसा के स्वाभिमान और सम्मान से कभी उस व्यक्ति ने समझौता नहीं किया। तो वो बीजेडी की धरोहर नहीं है, उड़ीसा की धरोहर है नंबर 1। अमेरिका के एजेंट थे ऐसा बता रहे थे उन लोग। मैं अभी आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ जी ये तो बहुत ही शर्म की बात है जी। और मुझे तो लगता है ऐसी पार्टी बीजेपी का बहिष्कार करना चाहिए उड़ीसा में। तो फिर तो हमें फिर जेल में हुआ डाल क्या देंगे कि अगर हम इसको इनके बजा एक नेता ने बीजू बाबू को सीआईए का एजेंट कहा। तो मैंने 2 उदाहरण दिए। नंबर 1 कि राष्ट्रपति सुकर्णो की कैसे उन्होंने जीवन की रक्षा की थी जी, और उनको सन ऑफ इंडोनेशिया का खिताब मिला था। और नंबर 2, 47 के दौरान जब भारत पाक का युद्ध चल रहा था तो कश्मीर में भारतीय सेना को, अधिकारियों को पहुंचाने वाले बीजू पटनायक जी थे। आप ऐसे देशभक्त व्यक्ति को, ऐसे उड़ीसा के स्वाभिमान को आप सीआईए का एजेंट कह रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि बीजेपी को इसके लिए सबक सिखाना चाहिए। और हर उड़ीसा के रहने वाले व्यक्ति के मन में उनके प्रति सम्मान है, मेरे मन में भी सम्मान है, क्योंकि मैंने उनके समय काल को देखा है
और उनकी राजनीति के वर्चस्व को ये बात जो महसूस जो, किया। जो भी बोले थे आपने, उनको उन पर बरस पड़े थे। बिल्कुल, ये इनकी पार्टी की मानसिकता है। एक व्यक्ति की ऐसे हिम्मत थोड़ी हो सकती है। तो उनको किसी बोलने के लिए ये सबके बारे में बोलते हैं। इनको लगा बीजू पटनायक के बारे में भी ऐसे बोलना है, तो बोला उन्होंने। तो आखिर सवाल ये है कि हाल ही में हमने आपके जो राज्य सभापति इधर है निशिकांत सर, उनसे हमने बात किया था, तो वो बता रहे थे कि हमारे पार्टी अभी फोकस इसलिए कर रही है कि अभी विरोधी जो यहाँ पर हैं, मुख्य विरोधी जो है बीजेडी है और कांग्रेस है, ये दोनों अभी धीरे धीरे डाउन होते जा रहे हैं। तो ये सही समय है, लोगों को विकल्प चाहिए और आम आदमी पार्टी वो विकल्प बन सकता है। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन में आप अपना एक्शन शुरू करेंगे और 29 में सरकार बनाने की कोशिश निश्चित करेंगे। रूप से हम लोग इस पर आपका क्या पंचायत में मजबूती से लड़ेंगे और उसके पहले एक अच्छा मजबूत संगठन तैयार करेंगे उड़ीसा के अंदर, और संभवतः केजरीवाल साहब भी यहाँ पे आएंगे। कब 2-3 महीने 4 महीने? हाँ, ये हाल ही में आने वाला? राज्य इकाई और हमारे इंचार्ज तय करेंगे। तय करेंगे। तो इसको खत्म करने से पहले मेलोडी चॉकलेट आपने खाया कि नहीं, बता दीजिए। देखिए, इस देश को ऐसे बेवकूफ बनाना कॉकरोच प्रधानमंत्री, खा रहे हैं मेलोडी मैं कह रहा हूँ ऐसे देश को बेवकूफ बनाना प्रधानमंत्री को छोड़ देना चाहिए। ये एक ऐसी हरकतें करके कि आप वीडियो डाल के और मेलोडी का वो डाल के और फिर आपके जितने गोदी मीडिया कह रहे हैं बहुत बड़ा क्रांति। अरे भाई, तुम देश के लिए क्या करके आए ये साफ साफ बताओ ना यार। तो आपकी मीडिया नहीं आप करते? बताओ। अभिजीत दिपके आप ही के मीडिया के पर्सन है, वो कॉकरोच पार्टी बना करके बैठे हुए हैं और आप ही का पार्टी का एजेंडा वो बोल रहे हैं। हमारी पार्टी का एजेंडा होता तो हमारे साथ होते ना, हमारी पार्टी के लिए काम कर रहे हालांकि होते। उन्होंने बता दिया कि हम पहले उनसे जुड़े हुए थे, अभी नहीं है। हाँ, तो अब वो अपना काम कर रहे हैं लेकिन अभी भी अपने कुछ ढंग लोग से। बोल रहे हैं कि वो आप ही का एजेंडा है, वो दूसरा का पार्टी बन करके। ऐसा नहीं, इसमें सभी पार्टियों के लोग आप देखिए अपना समर्थन दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के आप कर राष्ट्रीय रहे हैं कि अध्यक्ष नहीं कर रहे हैं? अखिलेश यादव ने भी समर्थन दिया। आप कर रहे हैं? हम ये मानते हैं कि जनता को इस बात की आजादी होनी चाहिए कि अगर वो किसी मुद्दे से नाराज है तो वो अपना विरोध दर्ज कराए। इस देश के नौजवानों को काकरोच कहना उनका अपमान है। उनके साथ चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ये बोला था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बोला था ये गलत है, तो वो अपना आक्रोश जाहिर कर रहे तो हैं। उसके बाद आप कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हमारे सपोर्ट करने ना करने से, हम तो एक पार्टी में काम कर रहे हैं ना, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसके सांसद हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। काकरोच जनता पार्टी में जो नौजवान जिनको मन में गुस्सा है, नाराजगी है, वो जुड़े हुए हैं काफी संख्या में। जगन्नाथ धाम घूमने जा रहे हैं आप? हाँ, जाएंगे, वहाँ दर्शन करने जाएंगे। पहले भी मैं जा चुका हूँ। तो मोदी जी इतने देशों की यात्रा करके भारत के लिए क्या उपलब्धि लेके आए वो बताना चाहिए। ये मेलोडी खाना, चॉकलेट खाना खिलाना, ये नौटंकी, ये सब बंद। ये ड्रामा बहुत कर लिया मोदी ने। 2047 से पहले ये सब हो जाएगा विकसित भारत में, वो ये बोल रहे हैं बस। तो 3047 तक करना चाहिए। अभी अभी और लंबा 2047 खींचना चाहिए आपके हाँ, हिसाब? मेरे हिसाब से 1000 साल बाद भारत को विकसित बनाना क्या जल्दी पड़ी हुई है। जगन्नाथ धाम पर 47 में ना मोदी जी होंगे सत्ता में, ना उनकी पार्टी होगी, तो आप किससे पूछने जाएंगे? 47 में कितनी उम्र हो जाएगी मोदी जी की? तो इसका विकल्प आम आदमी पार्टी बन सकता है? 27 में कितनी उम्र होगी? 97 साल। तब अगर संजय सिंह मान लीजिए पूछने जाएंगे मोदी जी भारत तो विकसित हुआ नहीं, तो कहेंगे तुम्हें शर्म नहीं आ रही, एक बुढ़े आदमी को परेशान कर रहे हो? तो इसलिए तो आम आदमी पार्टी बीजेपी से टक्कर ले सकता है? ले रहे हैं भैया, और कैसे लें बताओ। नहीं, आप तो सब लड़ तो रहे हैं, लेकिन सब- आपके योद्धा जो लड़ रहे थे आम आदमी की समस्या के बारे में बात कर रहे थे, अभी कुछ सांसद जो हैं वो डर के भाग अब गए वो सर। सवाल घिसा पिटा हो गया, छोड़ दो उसको। उस पर बात नहीं करते हैं। मतलब कोई मतलब ही नहीं है। तो जो फिर छोड़ के जगन्नाथ चले धाम गए जब वो। जा रहे हैं, कुछ दिन पहले नितिन नवीन जी इधर आए थे और उनको लेकर के भी उधर बवाल मचा हुआ था कि भीड़ काफी जम गया था, लोग लाइन पे खड़े होकर के वेट कर रहे थे कि कब जगन्नाथ जी का दर्शन हम करेंगे। लेकिन नितिन नवीन जी मेरे के लिए जाने से कोई असुविधा नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा? मेरे जाने से किसी को कोई असुविधा नहीं होगी। आपके सरकार मैं होगा तब आराम भी? से दर्शन होगा। आपका सरकार होगा तब मैं भी? आराम से दर्शन करूंगा और हमारी सरकार जगन्नाथ जी की कृपा से बनेगी, लोगों के आशीर्वाद कब से तक बनेगी? लोगों पे छोड़ दीजिए। तो फिर आखिर में दर्शकों को बोल दीजिए कि उड़ीसा वासियों को आप उड़िया में बोल दीजिए क्या बोलना चाहते हैं। और आपके जो कार्यकर्ता हैं, जो योद्धाएं हैं, आपके लिए अभी 2-3 दिन से खाए पिए नहीं है, हम देख रहे हैं। कल रात से हम घूम रहे थे उधर भी, वो लोग रात भर आपके जो कार्यक्रम है उसके लिए जाग रहे थे। क्या उनको क्या बोलना चाहेंगे और दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, समस्त ओडिशावासी को मोर नमस्कार। आम आदमी पार्टी गोटे अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स रो
ଭଲ ପାର୍ଟି ଏଠି ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ଆଉ आम आदमी पार्टी संगठन विस्तार रे शामिल है कि पार्टी रो जो हमरो एजेंडा अच्छी स्कूल रो हॉस्पिटल रो बिजली रो एजेंडा को आगे करंतु। आखिर सवाल ये हमारा ये चर्चा आपको कैसा लगा? राजनीति विद राजेश, ये कैसा लगा आपको? देखिए कैमरे पे मेरा अपना ये मानना होता है जब आपका कैमरा ऑन हो गया जी तो आप अपने सवालों के राजा हैं और हम अपने जवाब के राजा हैं। तो आपने अच्छे से सवाल पूछा, मैंने अच्छे से जवाब दिया। थैंक यू सो मच। बाकी लोगों को तय आपने करने इतना समय दिया उसके लिए हम Thank भी you, आपके आभारी thank हैं। जय जगन्नाथ, धन्यवाद।